नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ की लोक कथा के साथ रीता सरकार अपनी अगली प्रस्तुति बकरी और बाघिन प्रारंभ कर रही हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आएं। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है? ऐसा कर, मेरे साथ चल। मेरे पास 2 मांद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के माद के पास दूसरे माद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी, लेकिन
कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज़्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आँखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आँखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने कहा, एक का नाम एक काटा, दूसरे का नाम दो काटा। बाघिन के बच्चे एक काटा और दो काटा और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई, क्या कहूँ बाघिन से। खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊँगा वहाँ सोने। बाघिन के माद में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह माद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखें तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई, खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया। वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दो कांटा को अच्छे से लपेट कर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से माद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर माद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। यह तो खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे माद से बाहर निकल आया और तेजी से अपनी माँ के पास पहुँचा। दाई दाई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़े। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुँच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है,
चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी, खिरमिट और हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के मांद में पहुंची। उसने इधर देखा, उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज़्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वह बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ। उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा? बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट ये ले डंडा। यह कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतज़ार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा वहाँ से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बंडवा। बाघिन बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का? ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर और एक बाघ, उसके ऊपर अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई, कैसे बचाएं बच्चों को? तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोना के डंडा, तेमा मारो तरी के बंडा। ये सुनकर बंडवा जो सबसे नीचे था भागने लगा, और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। यह था मनुष्य एवं पशु का आपसी बंधन एवं स्नेह।